हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्पिटेटिव प्रिपरेशन। आप सब लोगों को कभी कभी सुना होगा, अभी रिसेंटली सुना है अबाउट श्रीलंका। रिसेंटली अभी अभी एक दिन का ही बात है, कर्फ्यू लगा है 36 घंटा का, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अभी लोग रास्ते पे आ गए हैं, रोड पे आके धरना दे रहे हैं खाने के लिए, और लोग बोल रहे हैं हमारे पास पैसा है, खाने के लिए नहीं है। तो अभी अभी क्या हो रहा है श्रीलंका को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में अब बता देता हूँ थोड़ा। इस चैनल पे आपका रिसेंटली जो भी आर्मी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, इस एग्ज़ाम में इस चैनल पे आपका ये सब प्रिपरेशन हो जाता है। रिसेंटली करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के और जो भी चीज़ आपका ज़रूरत है, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट द अपडेट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क यू ऑल ए क्वेश्चन। सो आपको बोलना है श्रीलंका का मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सा रिलीजन फॉलो करता है। कमेंट में करो आंसर, मैं आंसर दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो बेसिकली मैं एक लाइन में आपको बोलना चाहूँगा, द कंट्री ऑफ श्रीलंका इज़ गोइंग टू फेल वेरी सुन। तो आप लोग पूछोगे एक कंट्री कैसे फेल हो सकता है। तो बेसिकली आप लोग दोस्तों देखिए, कंट्री का प्रॉस्पर होने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। एक होता है कंट्री का इंटरनल प्रॉस्पेरिटी, दूसरा होता है कंट्री का एक्सटर्नल प्रॉस्पेरिटी। इंटरनल प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है कि कंट्री का आपका प्रोडक्शन होता है, कंट्री में आपका कौन सा गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका कितना कंजप्शन होता है विद इन कंट्री, उसका कितना एक्सपोर्ट होता है टू आउटसाइड द कंट्री। ये सब चीज़ें मैटर करता है फॉर द वेल्थ ऑफ ए कंट्री, फॉर द रिजर्व्स ऑफ ए कंट्री। तो श्रीलंका के केस में क्या हो रहा है, ये दो चीज़ ही काम नहीं कर रहा है। तो दो चीज़ कैसे काम नहीं कर रहा है, जैसे आप देखेंगे श्रीलंका का जो 22 मिलियन का पॉपुलेशन है, एक 22 मिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री को चलाने के लिए आपको चाहिए फ्यूल, फूड, कुकिंग गैस। तो ये सब चीज़ें क्या क्या होता है, श्रीलंका में तो प्रोडक्शन होता नहीं। तो वो कहाँ से क्या करते हैं ना, बाहर से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनसे ये इम्पोर्ट करते हैं, राइट। तो देखिए आप लोग देखेंगे जैसे रिसेंटली आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है ड्यू टू यूक्रेन रशिया क्राइसिस, और आपका फ्यूल का जो शॉर्टेज है उसमें क्या होता है, तो आपको जितने डॉलर में आप परचेज कर रहे थे पहले, अब आपको पहले से ज़्यादा करेंसी आपको डोमेस्टिकली देना पड़ेगा टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल और योर फॉसिल फ्यूल। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे श्रीलंका का देखिए डोमेस्टिक सेक्टर कैसे वीक हुआ था। देखिए ये डोमेस्टिक सेक्टर वीक होने में बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी जैसे उनका जो प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू आया था, वो बोल रहे हैं ये कंटिन्यूस पॉलिटिकल फेल है ड्यू टू व्हिच श्रीलंका इज़ गोइंग टू बी ए डेट रिडन कंट्री। तो डेट रिडन कंट्री क्या होता है, जैसे आप अपने कंट्री को चलाने के लिए जैसे बाहर से लोन लिए, बाहर से मतलब कहाँ से ना, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, किसी दूसरे कंट्री से, जैसे आप लोन ले लिए। बट आज का आप क्या कर रहे हैं, लोन लेने के बाद आप सोच रहे थे आपका कुछ प्रोडक्शन होगा, आप उसमें कुछ कमाएंगे, इनकम होगा, वो इनकम से आप लोन को रिफंड करेंगे। बट आपका जो कंडीशन है, तो अभी के लिए क्या हो रहा है ना, आपका कंट्री का कोई इनकम ही नहीं है। तो इनकम कैसे नहीं है, फर्स्ट है आपका डोमेस्टिक कंजप्शन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर भी निकल के आ रहा है 2019 में। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट में एक फैसला किया था टू बैन इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर बेसिकली कहाँ यूज होता है ना, आपका क्रॉप फार्मिंग में यूज़ होता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो जिसके लिए ये बोला जा रहा है क्या कि श्रीलंका का जो राइस प्रोडक्शन वो मेजरली डिक्रीज़ किया है। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा चीज़ है टैक्स रिबेट, बल्कि मैं कहूँगा टैक्स एग्जेम्पशन। ये सब प्रॉमिस किया गया था इन द कंट्रीज इलेक्शन ऑफ 2019 ऑफ श्रीलंका। तो उस टाइम जो आपका जो अभी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर गोटाबाया राजपक्षे, वो प्रॉमिस कर दिए थे आफ्टर दिस इलेक्शन ये आपका टैक्स बर्डन कम कर देंगे। जो टैक्स बर्डन कम कर देंगे वो इम्प्लीमेंट हो गया जस्ट बिफोर कोविड हो गया। तो टैक्स बर्डन वैसे ही इम्प्लीमेंट कोविड के पहले हुआ, और कोविड आने के बाद श्रीलंका में आपका जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आना कम हो गए ड्यू टू नेचुरल रीजन्स।
तो कंट्री का टैक्स में इनकम घट गया, क्योंकि जब लोग टैक्स पहले पे करते थे तो कंट्री का पहले इनकम होता था, बट ये टैक्स कट करने के बाद कंट्री का इनकम घट गया। दूसरी बात, कंट्री का जो फॉरेन करेंसी का इनकम था, जो बाहर से विदेशी आते थे, श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री को विजिट करते थे, वो कम गया है। तो ये दो मेजर चीज़ है जो कंट्री का इनकम को बहुत हिट किया है। एंड लास्टली, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो श्रीलंका ने किया है, बहुत मिसमैनेज किया है, जो उसका डेट है। तो डेट मिसमैनेजमेंट क्या होता है, जैसे श्रीलंका ने क्या किया, तो ये सब कभी कोई भी कंट्री होता है, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए और अपना प्रॉस्पेरिटी के लिए कभी बाहर से लोन लेता है और दूसरे कंट्री से लोन लेता है, तो उससे कुछ उसका अगर प्रोजेक्टेड इनकम, फ्यूचर प्रोजेक्शन का इनकम का प्रोजेक्शन अगर सही होता है और वायबल होता है, देन ओनली कंट्रीज़ और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द बोरोइंग कंट्री को लोन लेते हैं। तो श्रीलंका का, जैसे आपने सुना होगा, एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट, तो श्रीलंका बहुत कंट्री को अप्रोच किया था, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग IMF। तो उन लोगों ने क्या बोला, ये प्रोजेक्ट का वायबिलिटी नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपका इनकम इतना कर नहीं सकता इन द फ्यूचर। बट ये चीज़ श्रीलंका को तो पैसा चाहिए था, तो वो पहुंचा जाके चाइना के पास। चाइना में लोन तो दे दिया, बट चाइना का आपको एज यूजल पता है, जो डेट का जो कंडीशंस है वो बहुत हिडन होता है, वो कुछ इतना कुछ क्लियर नहीं होता है उसमें। तो वो हम्बनटोटा पोर्ट, जैसे आपका श्रीलंका ने लोन ले लिया और ये लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, तो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, वो हम्बनटोटा पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और जो भी उसका इनकम आ रहा है वो अपने पास रख रहे हैं। ये हो गया श्रीलंका का जो मेजर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का जो अभी रिजल्ट क्या आ रहा है ना, फूड शॉर्टेजेस है, लोगों के पास खाना पैसा तो है, बट पैसे के अगेंस्ट में खाना खरीद लेके ले नहीं है। चावल किलो अराउंड 400 रुपया, मिल्क पाउडर अराउंड 1200 रुपया, गैस का, कुकिंग गैस का एक सिलेंडर अराउंड 4000 रुपया, ये सब आ रहा है आपका श्रीलंका में प्राइस आ रहा है। तो इस चीज़ को देख कर पब्लिक प्रोटेस्ट में बाहर से आ गई है। इवन मिलिट्री को बाहर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फूड क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। एसेंशियल कमोडिटीज़ पर भी असर पड़ा हुआ है ये तो। और दूसरी बात, आपका डेलिबरेटली 12 घंटा 13 घंटा का पावर कट हो रहा है श्रीलंका में। तो ये सब चीज़ है जिसके ऊपर से श्रीलंका अभी गुजर रहा है। तो अभी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, तो एक यूनाइटेड स्टेट US डॉलर के हिसाब से श्रीलंका का रुपये का वैल्यू कितना है, 0.0034 श्रीलंकन रुपीज़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वीक हो गया है श्रीलंकन डॉलर। तो आपका कंट्री का करेंसी अगर वीक हो जाता है, देन आपको इंपोर्ट करने में, आपको बाहर के लिए पैसा खर्च करने में, आपके कंट्री के लिए कुछ मंगाने में, तो ये सब में दिक्कत आता है। और आपको एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो श्रीलंका का जो मेजर एक्सपोर्टिंग कमोडिटी था, वो जो होता था चाय, तो चाय का मेजर कंजम्पशन कहाँ होता था ना, आपका रशिया में एंड यूक्रेन में। रिसेंटली आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो वो दोनों फंसे हुए, जैसे दो इम्पोर्टर फंसे हुए हैं अपने आप में वार में, तो उसी केस में आपका श्रीलंका का चाय कौन लेगा। तो ये आप एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो श्रीलंका का करेंसी का स्ट्रेंथ को घटा रहा है। एज ऑन फरवरी कंट्री का जो डेट है, कंट्री का जो ऋण है, जो भार है, वो अभी 2.31 बिलियन US डॉलर में पहुंच गया है। बट जो उनका जो डेट आउटस्टैंडिंग है वो 4 बिलियन डॉलर के करीब है। उसके बाद उनके पास और 1 बिलियन डॉलर सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड देना है, जो कि इंटरनेशनली इशू किया गया था, उसको भी रीपे करना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं श्रीलंका में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनली श्रीलंका को बोला जा रहा है एक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी दैट मीन्स बजट में उनका शॉर्टफॉल है, दैट इज इंटरनल उनका रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। सेकंड है उनका करंट अकाउंट डेफिसिट, या बाहर से कुछ करेंसी, फॉरेन करेंसी उनके पास नहीं आ रहा है। तो अभी श्रीलंका को कौन हेल्प कर रहा है टू गेट इम्प्रोमाइज्ड, तो इस सिचुएशन आपको ठीक करने के लिए श्रीलंका को कौन हेल्प कर रहा है। तो श्रीलंका रिसेंटली गया है IMF के पास, जो आप बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास,
आफ्टर ये रशिया एंड यूक्रेन का क्राइसिस के बाद वो IMF के पास गया है टू लेट द कंट्री टू बी ए बेल्ड आउट कंट्री, बेल आउट करने के लिए IMF के पास गया है। ऑल्सो उसका दूसरा पड़ोसी इंडिया के पास श्रीलंका गया है, इवन चाइना के पास भी गया है। अभी इंडिया के लिए इंडिया ने अग्री किया है श्रीलंका को फ्यूल और फूड और एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, और उनका सेंट्रल बैंक के साथ करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो श्रीलंका को इन फ्यूचर हेल्प कर रही है, इन फ्यूचर हेल्प करेगी। अभी का सिचुएशन को वो धीरे धीरे संभाल रहे हैं, बट आपको देखना होगा सिचुएशन कहाँ जाता है, कहाँ उनका टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे रिवाइव करता है, एक्सपोर्ट कैसे रिवाइव करता है। तो करंट श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करती है टू इम्प्रोवाइज द सिचुएशन इन द वेरी न्यू ईयर फ्यूचर। सो दिस इज़ फ्रॉम इट। आपको अभी मेरा जो पूछा गया प्रश्न था उसका मैं आंसर दूंगा। तो जो प्रश्न था, श्रीलंका में मेजॉरिटी लोग कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं? आंसर है बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म वो फॉलो करते हैं। लास्टली मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन चैनल है, इसमें आप रेगुलर एग्ज़ाम का अपडेट, MCQs ये सब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डे टू डे करंट अफेयर्स ये सब डे टू डे अपडेट होता है आपके इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the channel. For the more videos, keep watching the channel Competitive Preparation. And as usual, God bless you all.